ज्योतिषः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। गुरु महाराज की भाव भक्ति के धनी तन और मन दोनों को कसने और अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करने वाले आप सभी गुरु प्रेमी परमार्थी भाई बहनों, माताओं, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 21 मई सन 2022 प्रातःकालीन बेला और युग महामानव परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 10वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व यानी जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेला का ये आखिरी दिन है। हमने आपने देखा ये नगरी अचानक में बसी और बस करके कितनी जल्दी लोग उड़ गए। ठीक इसी प्रकार से इस संसार का भी खेल है। ये दुनिया हम लोग बसाते और हमारे देखते देखते ये दुनिया उजड़ जाती है। हम सपने पालते हैं, बड़े बड़े अरमान दिल में बैठाते हैं, ख्वाहिशों के अंबार की तमन्नाएं दिल में बैठाते हैं, लेकिन सब अधूरी रह जाती। आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। ये दुखों का संसार है। ये भ्रम भ्रांति की दुनिया है। सारा संसार माया की छाया के इसी भूल भुलैया में फंसा हुआ है और दुख उठा रहा, रो रहा, तड़प रहा। आग सबके अंदर लगी हुई है, ठंडक किसी के दिल में नहीं।
ये ठंडक का स्थान ही नहीं है, ये तो दुखों की दुनिया है। हर आदमी दुखी है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, साध सुखी सहजो कहें। मतलब एक एक दुख सभन को सुखी संत कर दास। केवल संतों का अनुयायी, संतों का बंदा, संतों का मुरीद, संतों का चेला, संतों का प्रेमी ही संसार में सुखी है, बाकी और कोई सुखी नहीं। दुखिया सब संसार, बाबा दुखिया सब संसार। धनवंते दुखिया सभी और निर्धन दुख का रूप। साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसको अपने मालिक के पास पहुंचने का भेद, गूढ़ ज्ञान रहस्य यानी रास्ता मिल गया, केवल वही सुखी हो सकता। बाकी दुनिया के नाशवान सामानों को बटोरने की इच्छा रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारे दुख का कारण यही है, हम जानबूझकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, विपत्ति के जाल में पड़ जाते हैं। जानबूझ नर संग्रह करही, काहे न विपत्ति जाल नर परही। जो जानबूझकर इस दुनिया के दुखदायी सामान को इकट्ठा करते, वो जानबूझकर विपत्ति के जाल में फंस जाते। इस संसार में सुख की इच्छा करना, सुख की कामना करना, आनंद पाने की उम्मीद करना, यह एक दिवा स्वप्न है। यहाँ जो चीज है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? सुख बाहर नहीं, आपके अंदर है। आनंद बाहर नहीं, आपके अंदर है। बाहर तो जहर के गोल हैं, अंदर में अमृत का खजाना है। सोता लगा हुआ है प्रेमियों, सोता गुरु की दया से खुल जाए तो वो अमृत की बरसात होगी कि दुनिया भूल जाओगे। दुनिया की मोह ममता खत्म हो जाएगी। हमारे लिए, हम परमार्थियों के लिए दुनिया का सामान छूट जाना ये विपत्ति नहीं है। एक
परमार्थी की विपत्ति क्या है? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक परमार्थी की सबसे बड़ी तकलीफ उसका ध्यान भजन छूट जाना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते रहे और आज महाराज जी फरमाते हैं, भोजन का नागा कर लेना लेकिन भजन का नागा कभी मत करना। अगर एक दिन नागा हो गया तो 10 दिन पीछे, और अगर 10 दिन नागा तो महीनों पीछे, और कहीं महीने नागा तो कई वर्षों पीछे हो जाओगे। इसलिए ध्यान भजन सुमिरन लाख अकाज हो, फिर भी अपने मन को घाट पर बैठाओ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, घाट पर बैठे रहोगे, दया की धार आएगी, तुमको बहा करके लेकर के चली जाएगी। पार ले जाना ये प्रभु की मर्जी है। घाट पर बैठना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे, मालिक की तवज्जो हो जाएगी, और तवज्जो सबसे बड़ी चीज होती है। आप अगर किसी से भौतिक सहयोग चाहते हो और अपनी गर्ज कह देते हो, अगर वो मदद करने की इच्छा से 2 शब्द भी आपको कह दे, आपके दिल को बहुत तसल्ली हो जाती। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना पर वो रुख न करे, अलगर्ज रहे, अनमनस्क रहे, ध्यान न दे, दूसरी ओर ताकने लगे, तो आपका दिल टूट जाता है। अपना सबसे बड़ा स्वार्थ भगवान का भजन है। भगवान के भजन से बढ़कर दूसरा कोई स्वार्थ नहीं। संसार शंकाओं का सागर है, एक न एक शंका मन में उठती रहती है। मन आगे पीछे होता रहता है, तर्क वितर्क करता, उधेड़ बुन रहती। दोनों पाटों के बीच इंसान दिन रात पिस रहा है। इससे कोई वंचित नहीं है। इस मुसीबत के पाट से बचना है तो गुरु रूपी कीली को पकड़ लो, पिसने से बच जाओगे।
इसी संसार में रहकर संसार की तबालत, संसार की मुसीबत, संसार के कष्ट सहते हुए जो अपना काम बना लेते प्रेमियों, वही बुद्धिमान कहे जाते। ये परमार्थ का मार्ग है। परमार्थ क्या है? 2 शब्दों से बना है, परम धन अर्थ इति परमार्थ। जो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़ा लक्ष्य, उसी को परमार्थ कहते हैं। बाकी इस संसार की किसी वस्तु, किसी विद्या, किसी भाषा, किसी ज्ञान, किसी मान प्रतिष्ठा या पद को अर्जित करना हरगिज परमार्थ में शामिल नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार का फैलाव जहां तक है, जन्म मरण, जहाँ लगी जग जादू, संपत्ति विपत्ति, कर्म आरु कालू, किसी का जन्मना, किसी का मर जाना, जहाँ तक ये संसार का मोह जलजाल, ममता का जाल फैला हुआ है। किसी को संपत्ति मिल जाना, किसी पर विपत्ति के बादल टूट पड़ना, धरणी, धाम, धन, पुर, परिवारू और स्वर्ग नर्क, जहाँ लगी व्यवहारू। कहते हैं किसी को जमीन पर अधिकार हो जाना, किसी के घर मकान बन जाना, किसी का पूरा गांव अपने अधिकार में हो जाना, किसी को लंबा परिवारदार बन जाना, स्वर्ग में पहुंच जाना, नरकों की सजा पा लेना। जहां तक भी, जिस सीमा तक इस संसार का व्यवहार बर्ताव है, देखिए, सुनिए, गुनीय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने, सोचने, समझने, परखने, जांचने के बाद ये समझ में आता है कि इन चीजों में नाम मात्र का भी परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ है क्या चीज? एक पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने समझा दिया है। सखा परम परमारथ एहु,
मान क्रम वचन प्रभु पद लेऊ। असली परमार्थ अपने मालिक के चरणों में प्रीति प्रतीति बांधना है। जो अपने गुरु के चरणों में प्रीति प्रतीति की डोरी मजबूती से बांध लेते, उनका परमार्थ जरूर बनता है। जो गुरु के चरणों की प्रीति प्रतीति नहीं पका पाते, वो डूब जाते हैं। तवज्जह गुरु की न होने पर काल उनको लूट ले जाता। ये जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जा रही है, नजर से दिखाई पड़ रहा है, इंद्रियां जितनी दूर तक विचरण कर सकती, कल्पना करके जहाँ तक सोच सकते, अरे प्रेमी भाई बहनों, ये असलियत कुछ नहीं है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, ताह लगी माया जाने भाई। जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच और इंद्रियों को चरने वाला मन, इसकी जहाँ तक कल्पना की उड़ान, वहाँ तक हकीकत नाम की चीज नहीं। ये सब माया की छाया है और माया की छाया उसका काम लूटने का है। सबको ठग लेती, सबको लूट लेती। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं बचे, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी नहीं बचे, आत्मदर्शी तत्वदर्शी नहीं बचे। कोई बचता नहीं। प्रेमी भाई बहनों, वो इस संसार की रचना करने वाले भगवान को भी नहीं छोड़ता। जैसे आपकी जिंदगी सांसों की पूंजी में बांट दी गई, ऐसे ही दिव्य लोकों में रहने वाले लोगों की भी अवधि है। कलयुग में औसतन 100 साल संयमी रहोगे तो 10-20 साल बढ़ सकते हैं। भोगी विलासी रहोगे तो कम उम्र में जीवन खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर लिंग लोक की रचना आती है, उसकी अवधि इससे कुछ ज्यादा है। लिंग लोक के ऊपर देवी देवताओं के रूप में उनकी अवधि लिंग शरीर वालों में निचले तबके के लोगों से ज्यादा होती, और सभी देवताओं को हाँकने वाले, चराने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधि और ज्यादा होती है। उनकी माता
आद्या महाशक्ति उनकी अवधि और ज्यादा। उनके पति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी त्रिलोकीनाथ निरंजन भगवान की अवधि उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा टिकाऊ ब्रह्म, उससे ज्यादा टिकाऊ प्रकृति, माया ब्रह्म से कम समय तक जिंदा रहती, प्रकृति लोक में रहने वाले लोगों से ज्यादा पार ब्रह्मांड के लोगों की अवधि, उसके ऊपर महाकाल पुरुष की अवधि एक महाप्रलय के बराबर होती है। यानी महाप्रलय जब भी होती, गुरु महाराज कहते थे कि सप्तलोक के नाके तक सब सिमट जाता। कैसे? जैसे आप इस चटाई पर बैठे हो, जब सत्संग खत्म होगा जाने लगोगे तो आप लपेट करके गोल गोल कर लेते हो। एक तरफ से लपेटे और दूसरे सिरे तक गोल कर लिया। ऐसे ही महाप्रलय में चटाई की तरह से ये सृष्टि लपेट दी जाती, नीचे से शुरू होता और ऊपर तक सब सिमटता चला जाता। गुरु महाराज कहते थे सबसे पहले पृथ्वी तत्व का सिमटाव होता, यानी ये पृथ्वी गल करके संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती। पृथ्वी के टुकड़े नाम की कोई चीज नहीं बची। सब स्थल पर रहने वाले आदमी जल में डूब करके अपने प्राण को खत्म कर देते। फिर बारी आती पानी के खत्म होने की, पानी सूखने लगता और सूखते सूखते उसके ऊपर का तत्व अग्नि है। अग्नि उसको सोखते सोखते बिल्कुल खत्म कर देती, पानी नाम की चीज नहीं रह जाती। सब यानी पृथ्वी और पानी ये दोनों अग्नि के पेट में समा जाते। फिर अग्नि को सोखने का काम ऊपर का तत्व यानी वायु करती। सबके खादे बने हुए हैं। पृथ्वी तत्व गुदा स्थान पर है और जब जीवात्मा की भास सिमटती है तो पैरों से निकल करके गुदा चक्र पर आ जाती। इसीलिए मरने के पहले ये पैर सबसे पहले ठंडे होते, क्योंकि जीवात्मा का भास निकल जाता। पहले जब आला ओला नहीं था तो वैद्य लोग यही पैर पकड़ करके अंदाज लगाते थे कि अब ये आदमी मरना सन्न हो गया है, अब चंद घड़ी का मेहमान है। और गुदा चक्र पर पृथ्वी तत्व जब सिमटता तो जल तत्व का वास इंद्रिय स्थान पर। गुदा चक्र टूट करके इंद्री पर आ जाता, नीचे बिल्कुल सुन्न मिट्टी, पता नहीं लगता। ये आभास आपको नहीं होगा, जो मरने की चारपाई पर लेटा हुआ है उसको होता। और फिर लगेगा ये सब ठंडा होने लगा, उसे लगेगा कि ये गया मेरा काम। और ये जल तत्व वाला स्थान सिमट करके नाभिक तत्व यानी अग्नि तत्व का स्थान और यहाँ चला आता, इसके नीचे सब खत्म। और फिर यहाँ से लपेटी जाती चटाई तो वायु का स्थान ये शंकर भगवान की बैठक हृदय चक्र, और यहाँ सिमट आता तो नीचे सब लुंज पुंज।
पैर इधर करोगे तो लुढ़क जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। जान अभी इधर है लेकिन पैर ऐसे लुढ़क जाएगा, थामेगा ही नहीं। यहाँ से फिर वायु जब सुखा देती, तीनों तत्व मिल गए तो ये उड़ गई। आकाश तत्व का स्थान ये है जहाँ आद्या महाशक्ति बैठती। आद्या महाशक्ति के पास सिमटाव हुआ तो ये सीधे उतर करके जीवात्मा की रोशनी पर चढ़ जाती और यही अंतिम बिंदु है। यही इस शरीर की प्रलय हो जाती, शरीर खत्म हो जाता। ये दिन रात प्रलय होती रहती। अब जब महाप्रलय की बारी आती तो शरीर के प्रलय की तरह से ही सबसे पहले पृथ्वी का सिमटाव होता, फिर जल का। तो जल के जीव जब सूखने लगता, पानी तड़प तड़प करके मर जाते। उसके बाद जब वायु में अग्नि सोखना शुरू करती तो कोई चीज बचती नहीं, सब कुछ जल करके राख हो जाता। एकदम बम क्या आपको जलाएगा? वो काल की तरफ से आई हुई विनाश की लीला वाला बम ऐसा जलाता है कि सब भुरभुरा करके भाप बन जाता। उसके ऊपर जब आसमान में उड़ जाती तो सृष्टि नीचे से सिमट जाती, तब लिंग लोक में प्रवेश होता। लिंग लोक की चटाई सिमटती तो पहले कारिंदे सिमटाए जाते, फिर कारिंदों के बाद देवी देवताओं के अनुचर सिमटाए जाते, फिर देवी देवता सिमट जाते। देवी देवता के बाद फिर इनके नायक ब्रह्मा विष्णु महेश सिमटते, फिर चटाई लपेटी जाती तो आद्या महाशक्ति सिमट जाती, फिर निरंजन भगवान सिमट जाते, फिर माया सिमटती। इसी तरह से ब्रह्म प्रकृति पार ब्रह्म महाकाल पुरुष तक सिमट करके चटाई लपेट दी जाती। ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। अभी तक जो गणना हुई है विद्वानों ने, त्रिकालदर्शी महात्माओं ने बताया, अभी तक 1,97,967 बार सृष्टि की महाप्रलय हो चुकी है। इसे सृष्टि संबद्ध कहते हैं। एक सृष्टि जब खत्म होती तो उसका एक वर्ष पूरा माना जाता। इसी तरह से तो कहने का मतलब मृत्यु लोक में रह करके अगर आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ में जा करके 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल आनंद के सागर में गोता लगाओगे। और जब भोग पूरा तो जैसे छत पर से कोई चीज नीचे फेंक दो, ऐसे ही स्वर्ग से हम आप भी ढकेल दिए जाते और आ करके धड़ाम से मृत्यु लोक में गिरते। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का भोग अंत में दुख देता, मृत्यु लोक में भेज देता। ऐसे ही नर्क और 84 के दुख की पीड़ा भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना, इस कर्मों की गति को हम आप कोई भी समझ नहीं सकते। भौतिक ज्ञान की मीमांसा से, दर्शन शास्त्र की कल्पना से, ज्ञान में गोता लगाने से कर्मों का विज्ञान कोई नहीं समझ सकता। कर्म का विज्ञान उसकी समझ में आ सकता है जो गुरु के चरणों का दीवाना होकर उनकी दया लेकर के अपना जीवन का असली लक्ष्य पूरा कर ले, यानी भजन करके भगवान को पाले।
ये इसी काम के लिए मिला गया। लेकिन इस देश में रामायण की एक लाइन को पकड़ करके, वेदों के एक श्लोक को पकड़ करके लोग भ्रमित हो गए और अर्थ का अनर्थ कर दिया। वेदों के श्लोक का ही चौपाई में अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देह धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम दिहाई। शरीर धारण करने का केवल एक मतलब है कि सब काम छोड़कर भगवान का भजन करो। किसी त्रिकालदर्शी ने समझाया नहीं, किसी तत्वदर्शी ने बोध कराया नहीं, तो लोग अर्थ का अनर्थ लगा लिए। सब काम छोड़ने का मतलब दुनिया के काम छोड़ना, घर द्वार छोड़ना, हंसना बोलना छोड़ना, उठना बैठना छोड़ना, लड़के बच्चे छोड़ना, घर गृहस्थी छोड़ना, घर मकान परिवार छोड़ना, इलाका छोड़ करके जंगल चले जाना, लंगोटी लगा लेना, साधु बन जाना, भूख लगने पर कमंडल लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगना, ये एक पद्धति बन गई, जबकि अर्थ का अनर्थ हो गया। भजन करने को कहा गया था, लेकिन किस काम को छोड़ने के लिए कहा गया था? ये संसार के काम नहीं, संसार की जिम्मेदारियां नहीं, संसार के कर्तव्य नहीं, संसार के रिश्ते नाते छोड़ना नहीं था। ये महात्माओं की भाषा है और उनकी भाषा का अर्थ दुनिया की भाषा से लगाने लगोगे तो धोखा हो जाएगा। यही धोखा हो गया। काम का मतलब हमने लगा लिया घर के काम से, दुनिया के काम से, जबकि महात्माओं ने काम के बारे में क्या कहा? काम सब कोई कहें, काम न जाने कोई, जेतिक मन की कल्पना काम कहा वैसो। जो दिन रात आप अपने मस्तिष्क में सोचते रहते, चिंतन करते रहते, कल्पनाएं उठती रहती, सपन देखते रहते, तमाम योजनाएं बनाते रहते, सोचत हैं हम खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया था। ये अरमान सब छूट जाते। इतना जबरदस्त, इतना बलवान, इतना गुंडा है कि आपकी कुछ नहीं चलती। रखवाली के जितने सामान रखोगे सब खड़े रह जाएंगे। आस पास जोधा खड़े, सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। बस्ती से उठा कर लेकर चला जाएगा। फौज फाटे, तलवार तमंचे, मान प्रतिष्ठा, पद अहंकार, राजपाट, ये कुछ भी मदद नहीं करता। सब लेकर के एक मिनट में छूट जाता। हमको तकलीफ क्यों होती कि जब जीवात्मा का भास सिमटाया जाता तो यहाँ रहते रहते हम इसके आदती बन गए हैं। इसी में नाकदान के कीड़े की तरह बदबू में ही हमारी नाक अभ्यस्त हो गई और इसी को हम चरम सुख, परम सुख, चरमानंद मानते हैं। और अगर नाकदान के कीड़े को कोई उठा करके फूल पर रख दे तो इतनी एलर्जी कि लगेगा उसके शरीर में तीर चुभ रहे हैं।
बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत उड़ेगा और फिर नापदान के कीड़े की तरह से वहीं बैठ जाएगा। हमारे आपके मन की दशा यही है। इस मन को रोकना, समझाना ये किसी के बस की बात नहीं है। परिस्थिति में ही अपने को ढाल लेता है। जैसे पानी है, पानी, अब अगर इसको गिलास में भर दिया तो पानी की शक्ल गिलास की हो गई, और अगर इसको लोटे में भर दो तो लोटे की शक्ल हो जाएगी, इसको बाल्टी में भर दो तो बाल्टी की शक्ल, एक पतली नली में भर दो तो पतली नली, और टेढ़ी मेढ़ी पाइप में भर दो तो टेढ़ी मेढ़ी पाइप की शक्ल में। ये अपने को उसी सांचे में ढाल लेता है। ऐसे मन भी अपने को सांचे में ढाल लेता, और सांचे में ढालने का नतीजा क्या होता कि अंतिम परिणाम दुखदायी हो जाता। कैसे होता है दुखदायी? अब आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत याद करा दूं। स्वामी जी सुनाया करते थे कि एक कड़ेरा था, कड़ेरा यानी धुनिया जो रुई धुलते हैं, उसका घर में झगड़ा हो गया, यानी पत्नी से पुण्य अनबन हो गई, तो नाराज होकर के घर छोड़ करके चला गया, एक धर्मशाला में रुक गया। उसी प्रकार की परिस्थिति एक धोबी के घर में हो गई, और जब नाराज हुए लड़ाई झगड़े से तो धोबी घर से निकल गई और जा करके उसी धर्मशाले में वो भी रह गई। कुछ दिन तक रहते रहते दोनों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ी, तो धुनिया बाहर जाए और भीख मांग करके लावे, और धोबिन से कह दिया कि तू रोटी बना के खिला दे तो दोनों लोगों का काम हो जाए। अब कहते हैं कि खर पतवार और अग्नि एक जगह रख लीजिए तो कुछ देर में जल करके खाक होगी। रहते रहते दोनों को एक दूसरे की जरूरत, तो परिचय बढ़ाने लगे। तो धोबिन ने पूछा कि भाई तुम कौन जाति के हो? तो कड़ेरे ने सोचा कि अगर कहीं मैं अपनी छोटी जाति का बता दूं और ये बड़ी जाति की होगी तो फिर ये रोटी पानी मिलना बंद हो जाएगा, तो लाओ ऐसी ऊंची जाति का बताते हैं कि अगर ये किसी जाति की होगी तो उससे नीची ही पड़ेगी। तो कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो धोबिन ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण है, अगर हम अपने को छोटी जाति का बताएंगे तो ये मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, तो लाओ हम इनके ऊपर भी हथौड़ा चढ़ देते हैं। तो उसने कहा तो मैं भी तो ब्राह्मणी हूँ। तो कहा तब तो संयोग बन गया, मैं ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, तू विपदा की मारी मैं विपदा का मारा, चल दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी हो गई। एक आध साल बाद जो है बच्चा पैदा हो गया। अरे शंकर वर्ण बच्चे बहुत सुंदर और बड़े मेधावी होते हैं, तो पढ़ लिख करके बड़ा तेज बुद्धि का हो गया। फिर कथा करने लगा, जगह जगह कथा होने लगा। एक दिन उसके माँ बाप ने पूछा कि तुम कथा करने जाते हो, क्या होता है? बहुत लोग आते सुनने के लिए। इसी बीच में एक डोम का पूरा परिवार किसी परिस्थिति का